Will CLAT 2026 be easy? There were wrong questions in the paper. कि किसी भी टाइप का पेपर आ सकता है. Be ready for everything. Chances are कि एक ऐसा पेपर बनेगा जिसमें गलतियां नहीं होंगी एटलीस्ट. कि जो टॉप 100 बच्चे थे उनके जीके एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन मिला के. हाय एवरीवन, विल CLAT 2026 be easy? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछ लिया और खासकर जो 2025 में हुआ, 2024 में हुआ. आई वुड से ये बिल्कुल मत सोचने जाओ कि इजी आएगा. अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना तो देयर आर चांसेस कि यू विल बी सरप्राइज्ड इन द पेपर. आप उस शॉक में आ सकते हो, क्योंकि कई सारे बच्चों ने इस साल जो 2025 में पेपर हुआ था सोचा था कि इस बार तो डिफिकल्ट आएगा बिकॉज 2024 तो बहुत इजी था, तो 2025 भी इजी आया. दे वर ऑब्वियसली शॉक्ड बाय दैट. एंड 2024 में तो दे वर सुपर शॉक्ड क्योंकि क्या पेपर आया था. ठीक है, तो आई विल से अभी डू नॉट थिंक कि इजी आएगा डिफिकल्ट आएगा. मैं आपको थोड़ा सा एक लॉजिक बताता हूँ. लॉजिक किस चीज पे बेस्ड है कि पुराने क्लैट के जो पेपर्स हैं वो कैसे रहे हैं, एंड फिर हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं कि अच्छा ठीक है इस बार का पेपर कैसा आ सकता है. बट दैट इज स्टिल एन अजम्पशन. ठीक है, वो स्टिल एक प्रोबेबिलिटी है. अच्छा, लेट्स टेक क्लैट 2020 का पेपर. सबसे पहले जब इस रीडिंग सेक्शंस के टाइप के पैटर्न पे पेपर आया था, वो पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था, बट क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चे उस पेपर को दे रहे थे तो स्लाइटली डिफिकल्ट हो गया था सबके लिए. 2021 वाला पेपर ऑलमोस्ट सेम लेवल का था, बट तब तक स्टूडेंट्स गॉट यूज्ड टू द रीडिंग सेक्शन टाइप ऑफ क्लैट पेपर, तो बच्चों का कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई चला गया था. 2022 का जो पेपर था ऑन द सेम लेवल ऑफ 2021, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी का वेरी नहीं था एंड अच्छे कट ऑफ गए थे. 2023 पेपर क्लैट का वॉज एक्चुअली अ डिफिकल्ट पेपर, लाइक मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था, एंड यहाँ पे कट ऑफ नीचे आई थी. एक स्टैट बताता हूँ आपको मैं उसमें से कि जो टॉप 100 बच्चे थे उनके जीके एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन मिला के 50 में से 20 नंबर आए थे. तब 150 मार्क्स का पेपर था. 2024 वाला जो क्लैट का पेपर था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज डिसाइडेड 150 से हम 120 मार्क्स का बना रहे हैं क्लैट. अब क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में पेपर डिफिकल्ट आया, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, तो एवरीबडी एक्सपेक्टेड एटलीस्ट मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा. नोबडी एक्सपेक्टेड इतना इजी पेपर आएगा कि आपके जीके के क्वेश्चंस जो होंगे वो पैसेजेस से आपको आंसर मिल जाएंगे. एंड यू नो ये पेपर इतना इजी क्यों बना था? क्योंकि उस टाइम पे केस डला था कि क्लैट का जो पेपर है वो और मीडियम्स में भी होना चाहिए. वो नॉट जस्ट एक इंग्लिश की भाषा में होना चाहिए, बट वो और मीडियम से भी होना चाहिए, हिंदी में और रीजनल लैंग्वेजेस में. तो ऑब्वियसली कंसोर्टियम को ये था कि वाई नॉट लेट्स कीप द लेवल ऑफ द पेपर वेरी सिंपल, ताकि और बच्चे भी दे पाए. अब उसी बेसिस पे पीपल एक्सपेक्टेड कि चलो क्लैट 2024 तो मुश्किल आएगा, मतलब इजी आया था, तो क्लैट 2025 शायद थोड़ा सा मुश्किल आ जाए, विच ऑब्वियसली डिड नॉट हैपन. इट अगेन वॉज सुपर ईजी. बट जो कंफ्यूजिंग चीज़ और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ थी, कोई भी बच्चा ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि कंसोर्टियम जो पेपर बना रहा है वो उस पेपर के अंदर रॉन्ग क्वेश्चन डालेगा, गलत क्वेश्चन डालेगा, और वही हुआ. देयर वर रॉन्ग क्वेश्चंस इन द पेपर एंड लोगों का टाइम वेस्ट हुआ. जिन लोगों ने उन रॉन्ग क्वेश्चंस को लीव कर दिया उनके साथ अच्छा हुआ, जिन्होंने नहीं किया उनके साथ प्रॉब्लम हुई, उनकी रैंक भी सफर करी. और उसके बाद इतने सारे केसेस चले. टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो बोला था सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अलग बोल दिया. आई एम वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं एक बहुत अच्छे से बात बता रहा हूँ आपको कि इट इज सच अ इंडिविजुअलाइज थिंग. मतलब कि एक इंडिविजुअल जो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे उन्होंने कुछ और आंसर्स बोले कुछ क्वेश्चन के, एक इंडिविजुअल जो सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि जज थे उन्होंने कुछ और आंसर्स बोले. तो ये ना, तो इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग विच हैज हैपेंड, एंड यहाँ पे पेपर की भी गलती थी. तो अगर ये सारी चीज़ें देखी जाए, सुप्रीम कोर्ट के केस में, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कंसोर्टियम में, वहाँ पे ये बोला गया था कि आप क्लैट कंसोर्टियम को या तो हटा दो या फिर एक प्रॉपर बॉडी हो जो खुद ही क्लैट कंडक्ट करे. ये ना हो कि हर साल कोई और बॉडी, कोई और नेशनल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है पेपर को, जो कि हो रहा है इस साल. तो अगर हम ये बात सोचें कि अगर कोई बॉडी बनती है ऐसी, तो ऑब्वियसली चांसेस आर कि एक ऐसा पेपर बनेगा जिसमें गलतियां नहीं होंगी एटलीस्ट. बट ईजी है डिफिकल्ट है दैट वी डोंट नो. मॉडरेट लेवल का पेपर है, वी डोंट नो. तो बेस्ट पॉसिबल चीज जो आप कर सकते हो अपने साथ इस पेपर के लिए, भाई हर टाइप के पेपर की तैयारी करो. डोंट जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर फॉर एन ईजी पेपर, डोंट जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट पेपर और अ मॉडरेट पेपर. हर टाइप का करो, कैसा भी पेपर आ सकता है, देन यू आर रेडी. अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप के पेपर की तैयारी कर रहे हो, देन आप लक पे रिलाई कर रहे हो, विच इज नॉट समथिंग दैट वी वांट. व्हाट वी वांट इज कि हमारा पूरी तरीके से चांस हो
ताकि हम इस पेपर को अच्छे से क्लियर कर सकें, ठीक है। सो दिस इज माय एनालिसिस कि किसी भी टाइप का पेपर आ सकता है, बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बट आई गिव यू द लॉजिक कि पहले क्या हुआ है, तो उसके बेसिस पे वी कैन ट्राई एंड फिगर आउट कि मे बी एक अच्छे लेवल का पेपर आ सकता है और उसमें गलतियां ना हो। दैट इज ऑल आई कैन से। तो यू हैव एनी अदर डाउट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।